हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करते थे जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड होता था और दोनों का वैल्यू इक्वल होता था, वैसे ही ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी वैसे ही करना पड़ता है, जिसमें इक्वेशन रहेगा और उसका वैल्यू दोनों तरफ का सेम होगा। और ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और इसका इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज क्या है? टोटल क्लेम। मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल को अमाउंट को जोड़ के जो अमाउंट होगा वो एसेट्स के बराबर होगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। देखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है जिसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज लिखते हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हम लोग का? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस बैलेंस शीट में क्या है? एसेट्स 4 लाख है और कैपिटल क्या है? 2,50,000 और लायबिलिटीज है 1,50,000। लायबिलिटीज में क्या क्या है? क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को हम लोग को देना है 70,000 और लोन बैंक को देना है, लोन फ्रॉम बैंक से जो लोन लिए हैं वो है 80,000। दोनों मिला के हम लोग का लायबिलिटीज है 1,50,000। 1,50,000 और कैपिटल 2,50,000 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4 लाख होगा, जो एसेट्स के बराबर है। और इसी इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन एक निकलता है जो है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इसमें एसेट्स कितना है? 4 लाख है और कैपिटल कितना है? 2,50,000। और अगर 4 लाख से 2,50,000 लेस करेंगे तो आएगा 1,50,000। हम लोग का वो हो गया लायबिलिटीज। और एक इक्वेशन इससे निकल रहा है, क्या होगा? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स क्या है? 4 लाख और लायबिलिटीज क्या है? 1,50,000 और कैपिटल हम लोग का 2,50,000 आया। इसी तरीके से होता है और ये हर ट्रांजैक्शन में हम लोग को चेक करना है। अगर कहीं गलती होता है तो हम लोग का बैलेंस शीट कभी भी मैच नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज का आइटम और कुछ एसेट्स का आइटम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन जैसे हम लोग का क्या होता है, ट्रांजैक्शन में दो आइटम इन्वॉल्व होता ही है, एक डेबिट और क्रेडिट। तो उसमें हम लोग को देखना है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी में कैसे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन हम लोग का एसेट्स और लायबिलिटीज से है। तो कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन में क्या होता है, दो आइटम जैसे एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ, उसमें एसेट्स में क्या इफेक्ट कर रहा है और लायबिलिटीज में क्या इफेक्ट कर रहा है वो देखेंगे। और अगर सेम साइड है, जैसे लिखा है 2 नंबर में, देखिए ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग सेम साइड। अगर सेम साइड है मतलब एसेट्स में अगर हो रहा है तो वो दूसरा एसेट्स में फिर इफेक्ट करेगा, या तो लायबिलिटी में होगा तो दूसरा लायबिलिटी में होगा। और एक है 2 नंबर में, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। मतलब एक से ज्यादा अगर आइटम है कोई ट्रांजैक्शन में तो किस तरीके से होगा, आगे एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम का पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग ऑपोजिट साइड, इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन कैपिटल। ऐसा एक एग्जांपल देके देखेंगे कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और इधर कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें क्या हो रहा है, कैश लेके बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो कैश हम लोग का बढ़ रहा है। कैश हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं तो एसेट्स हम लोग का इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटीज। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्रेडिट में सामान परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक हम लोग का बढ़ रहा है तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर्स को हम लोग को पैसा देना पड़ेगा। अभी हम लोग क्रेडिट में परचेज किए हैं तो क्रेडिटर को हम लोग
क्रेडिटर इंक्रीज होगा, तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज हुआ। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। एक एग्जांपल देखते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब ऑनर बिजनेस से पैसा लेता है पर्सनल यूज के लिए तब उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में लिखते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट को पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। पहले वो जब पैसा दिए थे तो कैपिटल को हम लोग क्या किए थे, इंक्रीज हुआ था, कैपिटल में ऐड कर दिए थे अमाउंट को। अब वो बिजनेस से पैसा ले रहे हैं तो कैपिटल को हम लोग डिक्रीज करेंगे। और एसेट्स में क्या है, कैश ले रहे हैं, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो उसको कैश हो गया डिक्रीज और कैपिटल भी हो गया डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इसमें क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पहले जब हम लोग क्रेडिट परचेज किए थे तब हम लोग क्या किए थे, क्रेडिटर्स हम लोग का बढ़ा था, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था। अब क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं तो लायबिलिटीज हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। और कैश दे रहे हैं क्रेडिटर को तो कैश भी हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल से हम लोग का ये समझ आ रहा है कि ऑपोजिट साइड में कैसे इफेक्ट कर रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग सेम साइड, मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड में 2 एसेट्स के बीच में इफेक्ट हो रहा है और या तो लायबिलिटी, दोनों लायबिलिटीज में। तो पहला देखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स। परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000 इन कैश, 1000 कैश देके 1000 कैश देके हम लोग फर्नीचर परचेज किए तो हम लोग का फर्नीचर इंक्रीज हुआ जो एसेट्स है, तो एसेट साइड में फर्नीचर इंक्रीज होगा। और कैश से हम लोग पेमेंट किए, कैश हम लोग का डिक्रीज हुआ तो एसेट साइड में हम लोग का डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। इसका क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसा एक्सपेंसेस जो तो इस साल का है, अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सपेंसेस है लेकिन हम लोग उसका पेमेंट किए नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर करेंगे, वो अभी बचा हुआ है पेमेंट करना, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैपिटल से लेस होता है तो ये कैपिटल उसमें क्या है, डिक्रीज होगा। और एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है, देना है तो वो भी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा। तो कैपिटल हम लोग का डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैपिटल से सभी एक्सपेंसेस लेस होता है बोल के कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। और आउटस्टैंडिंग हम लोग का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो आउटस्टैंडिंग हम लोग को इंक्रीज हो रहा है। तो सेम साइड में कैपिटल और लायबिलिटी साइड में क्या हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। इसमें एक ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स 50,000 जिसका कॉस्ट है 40,000। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक हम लोग का 40,000 का स्टॉक था जो हम लोग सेल कर दिए हैं 50,000 में। तो 40,000 का स्टॉक कॉस्ट प्राइस, जब हम लोग सामान को खरीदे थे तो 40,000 में खरीदे थे तो स्टॉक हम लोग का उस समय 40,000 इंक्रीज हुआ था। अब उसी 40,000 का स्टॉक को हम लोग सेल कर दे रहे हैं 50,000 में, तो 40,000 का स्टॉक हम लोग का डिक्रीज हो गया, घट गया, तो स्टॉक हम लोग का घट जाएगा कितने में, 40,000 में। और हम लोग सेल किए कितने में, सेल किए 50,000 में, कैश सेल्स। तो कैश हम लोग रिसीव किए 50,000 तो कैश हम लोग का इंक्रीज हो रहा है 50,000 में। तो एसेट साइड में नेट इफेक्ट क्या हो रहा है कि 50,000 कैश बढ़ रहा है और स्टॉक घट रहा है 40,000। तो अगर दोनों को लेस करेंगे तो 10,000 ही होगा, 10,000 का ही इफेक्ट आ रहा है आपका एसेट साइड में। और लायबिलिटी साइड में दोनों का जो प्रॉफिट है 10,000 और प्रॉफिट को हम लोग किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में। बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ऑनर का कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल हम लोग का 10,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट को हम लोग
तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में कैपिटल इंक्रीज हो जा रहा है 10,000, मतलब एसेट साइड में भी आपका 10,000 का इंक्रीज हो रहा है नेट इफेक्ट में, और लाइबिलिटी साइड में भी आपका कैपिटल में 10,000 इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों फिर इक्वल हो गया। इस तरीके से आप लोग को हर ट्रांजैक्शन को चेक करना है, दोनों एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो आप लोग का लास्ट में बैलेंस शीट जब आप लोग बनाएंगे तो वो मैच नहीं होगा। इसलिए हर ट्रांजैक्शन को चेक करके आप लोग मैथ्स को इसी इक्वेशन से आप लोग बनाएंगे।